आज हम बात करने वाले हैं 2026 की उन 10 सबसे धमाकेदार पॉलिटिकल इंडियन फिल्मों की जो न सिर्फ बॉक्स ऑफिस को हिला देंगी बल्कि आपके सीने में देशभक्ति की आग भी जला देंगी। सियासत की चालें, बलिदान की कहानियां, जासूसी के राज और इतिहास के वो पन्ने जो स्क्रीन पर जीवंत हो उठेंगे। ये फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक जोश का तूफान है जो आपको थिएटर की सीट से उछाल देंगे। तो लाइक का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है वीर मुरारबाजी। अगर आप इतिहास के वो योद्धा पसंद करते हैं जो कभी झुके नहीं, तो ये फिल्म आपके लिए है। वीर मुरारबाजी एक ऐतिहासिक वॉर ड्रामा है जो छत्रपति शिवाजी महाराज के वफादार सेनापति मुरारबाजी के जीवन पर आधारित है। डायरेक्टर अजय अनिरुद्ध की ये मराठी हिंदी बाइलिंगुअल फिल्म 2026 में रिलीज होगी और इसमें अंकित मोहन मुरारबाजी की भूमिका में धमाल मचाएंगे। तनीषा मुखर्जी भी अहम रोल में नजर आएंगी। पुरंदर की लड़ाई का वो खूनी दौर जहाँ मुरारबाजी ने मुगलों के सामने अपनी तलवार से इतिहास रच दिया। वफादारी, बलिदान और राजनैतिक चालबाजी का मिश्रण। बजट 50 करोड़ से ज्यादा और वीएफएक्स से भरी ये फिल्म आपको मराठा गौरव की याद दिलाएगी। दिलेर खानानं जरी पुरंदरास विळखा घातला तरी तो फार। नंबर 9 पर है द ब्लैक टाइगर। इस फिल्म में जासूसी की दुनिया में जहां एक भारतीय जासूस ने पाकिस्तान के फौज को चकमा दिया। द ब्लैक टाइगर रॉ के सबसे बड़े स्पाई रविंद्र कौशिक की बायोपिक है जिन्हें ब्लैक टाइगर कहा जाता था। डायरेक्टर अनुराग बसु की ये थ्रिलर 2026 में रिलीज होगी और कास्ट में सलमान खान जैसे सितारे की अफवाहें हैं, लेकिन कंफर्म है कि ये इंटेंस रोल किसी बड़े एक्टर को मिलेगा। कहानी 1970s के दशक में रविंद्र पाक आर्मी में मेजर बनकर घुसपैठ करते हैं, लेकिन राज खुलने पर साजिशों का शिकार हो जाते हैं। राजनीतिक धोखे, प्यार और देशभक्ति का कॉकटेल। बजट 100 करोड़ प्लस का होने वाला है। हमारा ये मिशन सिर्फ एक रात में ही खत्म हो जाना चाहिए। नंबर 8 पर है भारत भाग्य विधाता। कंगना रनौत की प्रोडक्शन है जो 2026 में रिलीज होगी। इस फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं मनोज तपड़िया। कास्ट में अभिषेक बच्चन, कंगना रनौत, श्रेयस तलपड़े और राजेश कुमार हैं। कहानी में आजादी की लड़ाई के वो योद्धा जिनकी कहानियां किताबों में दफन है। सियासत की कुर्सी से लेकर सड़कों पर खड़े होने वाले आम लोग। ये पॉलिटिकल ड्रामा आपको रुलाएगा और गर्व से भर देगा। बजट 80 करोड़ का होने वाला है। नंबर 7 पर है द इंडिया हाउस। लंदन की सड़कों पर भारतीय क्रांति की चिंगारी। द इंडिया हाउस 1905 के प्री इंडिपेंडेंस दौर की पॉलिटिकल लव स्टोरी है जो इंडिया हाउस के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं राम वंशी कृष्णा और प्रोड्यूस कर रहे हैं रामचरण। निखिल सिद्धार्थ शीर्ष लीड रोल में नजर आएंगे और अनुपम खेर और सई मांजरेकर सपोर्टिंग रोल में। फिल्म में राजनीतिक उथल पुथल के बीच प्यार की कहानी जहाँ युवा क्रांतिकारी ब्रिटिश राज के खिलाफ साजिश रचते हैं। बजट 120 करोड़ का होने वाला है। शूटिंग लंदन में हो चुकी है। ये फिल्म 2026 में रिलीज होगी। नंबर 6 पर है बैटल ऑफ गलवान। 2020 की वो रात जब भारतीय सैनिकों ने चीन को ललकारा। बैटल ऑफ गलवान सलमान खान की अगली पेट्रियोटिक एक्शन फिल्म है जो 17 अप्रैल 2026 को रिलीज होगी। सलमान खान लीड में, चित्रांगदा सिंह सपोर्टिंग रोल में नजर आएंगे। फिल्म में गलवान घाटी में भारत चीन टकराव की सच्ची घटना पर आधारित सैनिकों का बलिदान, सीमा पर सियासत की चालें और भारत माता की जय का नारा। बजट 150 करोड़ का होने वाला है। वीएफएक्स से भरी लद्दाख में शूटिंग। नंबर 5 पर है बॉर्डर 2। दोस्तों, अगर 1997 की बॉर्डर ने आपके सीने में देशभक्ति की लौ जला दी थी, तो इसका सीक्वल बॉर्डर 2 जो 1971 के भारत पाक युद्ध की वो अनकही कहानियों को स्क्रीन पर उतारेगा। फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं अनुराग सिंह। 23 जनवरी 2026 को रिलीज होगी। गणतंत्र दिवस से ठीक 4 दिन पहले थिएटर्स में तालियों की गड़गड़ाहट तय। सनी देओल लौटेंगे लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह खलरा के रोल में। वरुण धवन मेजर होशियार सिंह ढिल्लो बनेंगे। दिलजीत दोसांझ फ्लाइट लेफ्टिनेंट निर्मल जीत सिंह सेखों के किरदार में धमाल मचाएंगे और आहान शेट्टी नए योद्धा के रूप में डेब्यू करेंगे। सोनम बाजवा भी अहम रोल में। युवा भारतीय सैनिकों की वो जंग जहां सीमा पर दुश्मन की साजिशों का सामना करते हुए वतन की रक्षा का संकल्प लिया जाता है। राजनीतिक डिप्लोमेसी की परतें, बैटलफील्ड की खूनी रातें और ये धरती मैं ना दूंगा जैसे डायलॉग्स का तूफान। ये फिल्म 200 करोड़ से ज्यादा बजट वाली है। वीएफएक्स से सजी लद्दाख और राजस्थान की शूटिंग के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ का बिजनेस कर सकती है।
नंबर 4 पर है लाहौर 1947। दोस्तों, अगर विभाजन की वो खूनी रातें आपको रुलाती हैं और सियासत की क्रूरता पर सवाल उठाती हैं, तो 2026 का ये मास्टरपीस आपके दिल को चीर देगा। लाहौर 1947 राजकुमार संतोषी की ऐतिहासिक पॉलिटिकल ड्रामा, जो 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन की अनकही त्रासदी को स्क्रीन पर उतारेगा। रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं, लेकिन मिड 2026 में धमाका तय। गर्मियों में थिएटर्स में तूफान लाएगी। सनी देओल लीड में एक हिंदू परिवार के मुखिया के रोल में, जो ट्रेन की उस कुख्यात यात्रा में फंस जाता है। विक्की कौशल एक मुस्लिम दोस्त के किरदार में इमोशनल बॉन्ड दिखाएंगे। प्रीति जिंटा स्ट्रॉन्ग वुमेन के रूप में माँ या बहन जो हिंसा के बीच परिवार बचाने की जिद्दोजहद करेगी। और अफवाहें हैं कि करीना कपूर भी कैमियो में, लेकिन कंफर्म्ड लाइनअप ही कमाल। बजट 150 करोड़ का होने वाला है। कि ये जंग लड़ना जरूरी क्यों है? नंबर 3 पर है आजाद भारत। स्वतंत्रता संग्राम की वो अनसुनी आवाजें जो महिलाओं के बलिदान से गूंजी। आजाद भारत, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की INA और पहली महिला आर्मी की कहानी पर आधारित है। 2 जनवरी 2026 को रिलीज ये ड्रामा आपको आजादी की जंग के नए आयाम दिखाएगा। कास्ट: श्रेयस तलपड़े नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आइकॉनिक रोल में, रूपा अय्यर नीरजा आर्या के रूप में, एक क्रांतिकारी महिला जो पितृसत्ता को ललकारती है, सुरेश ओबरॉय चज्जूराम के किरदार में, और प्रियांशु चैटर्जी श्रीकांत रंजन दास बनेंगे। 1940 के दशक में नीरजा आर्या INA की पहली महिला आर्मी में शामिल होती है। भूमिगत मूवमेंट, राज्य की साजिशें, सिविल रेजिस्टेंस की लहरें और प्यार विद्रोह का मेल। बजट 70 करोड़ प्लस का होने वाला है। नंबर 2 पर है पर शक्ति। सुधा कोंगरा की डायरेक्शन में पॉलिटिकल हिस्टोरिकल ड्रामा, जो 10 जनवरी 2026 को पोंगल पर रिलीज होगा। शिव कार्तिकेयन चेजियन के कॉम्प्लेक्स लीड रोल में एक लीडर जो आइडियोलॉजी के जंग लड़ता है। अथर्वा मुरली थिरुनादन के रूप में आइडियोलॉजिकल क्लैश। श्री लीला तमिल डेब्यू में स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और बेसिल जोसेफ सपोर्टिंग में। बजट 150 से 250 करोड़ का होने वाला है। नंबर 1 पर है जननायकन, थलपति विजय का आखिरी धमाका, जो सियासत की कुर्सी हिला देगा। फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं एज विनोद। 9 जनवरी 2026 को रिलीज। पोंगल सीजन में बॉक्स ऑफिस का महायुद्ध। फिल्म में विजय लीड रोल में और पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, गौतम वासुदेव मेनन सपोर्टिंग रोल में नजर आएंगे। फिल्म में एक आम आदमी चुनावी सियासत, गैंग्स और भ्रष्टाचार के जाल में फंसता है, लेकिन जनता की आवाज बनकर सिस्टम को उखाड़ फेंकता है। एक्शन सीक्वेंसेस, इमोशनल ट्विस्ट्स और विजय का सिग्नेचर स्टाइल। बजट 300 करोड़ का होने वाला है। ये फिल्म 1000 करोड़ क्लब में एंट्री लेगी। दोस्तों, 2026 राजनीतिक सिनेमा का साल होगा। बलिदान, साजिश और जोश से भरा। कौन सी फिल्म आप सबसे ज्यादा देखने को बेताब हैं? कमेंट्स में बताइए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और मसालेदार अपडेट्स के साथ। जय श्री राम, जय हिंद।